अस्सलाम वालेकुम। अब जैसे कि हम पीएनजी और जेपेग फॉर्मेट्स को समझने की कोशिश कर रहे थे, तो जस्ट फॉर एन एग्ज़ाम्पल देखिए, मैं यहाँ पर सर्कल को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर इसको ऑल्ट की के साथ ड्रॉ करता हूँ, शिफ्ट के साथ, ठीक है। ये देखिए, अब मैंने इसको वाइट से सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, ये वाइट है, ऑलराइट। अब मैंने क्या करना है, अब देखिए, मैं जस्ट फॉर एन एग्ज़ाम्पल मैं इसके जो बैक वाली लेयर है उसको ऑफ कर देता हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो सर्कल है ना, मैं यहाँ पर देखिए, अब ये पीछे ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स हैं। अब मैं जब फाइल में जाके इसको एक्सपोर्ट करता, एक्सपोर्ट एज, मैं दोनों फॉर्मेट में सेव करूँगा, जेपेग, ठीक है। देखिए वाइट बिल्कुल खुद ही आ गया, तो मेरा ख्याल है इसको थोड़ा सा चेंज कर देना चाहिए इसको। तो मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ, ओके। फाइल, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एज, और यहाँ से मैंने फॉर्मेट किया है जेपेग, क्वालिटी मैंने रखी है 100%, एक्सपोर्ट आल, डेस्कटॉप पे मैं रखूँगा ताकि मुझे इजीली मिल जाए, और आपकी सहूलत के लिए मैं कभी कभार ऑन स्क्रीन कीबोर्ड भी यूज़ करूँगा। मैं इसको फॉर्मेट का नाम देता हूँ JPG, सेव कर दिया, ओके। अब मैं फिर जाता हूँ एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एज, और इस बार जो है ना वो मैंने फॉर्मेट रखा है PNG, ठीक है, PNG। मैंने PNG सेलेक्ट किया, एक्सपोर्ट ऑल, डेस्कटॉप और PNG, PNG, ठीक है, और सेव कर दी, ओके जी। अब देखिए, मैं इस लेयर को डिलीट कर देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं बैक वाली फ़ोटो को ऑन कर लिया। अब देखिए, मैं जाता हूँ फाइल, ओपन, डेस्कटॉप, यहाँ पर मैंने दो ऑप्शन रखे थे, ये देखिए जेपेग, ओपन, ये खुल गया, ओके। अब मैंने इसको क्लिक और ड्रैग किया दूसरे डॉक्यूमेंट पे, उसके नाम पर। अब ये देखिए, ये तो वाइट आ गया, जो मेरा पर्पस नहीं था वाइट, हालांकि मैंने कोई इसका बैकग्राउंड भी नहीं रखा था, लेकिन जेपेग में ऑटोमेटिकली आपको बैकग्राउंड मिल जाता है, इवन कि आपने रखा हो या ना रखा हो। और ये मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी, बट अब ये मुझे मिल गया। अब ये मेरे लिए यूज़लेस है, क्योंकि मैं सिर्फ, मुझे सर्कल चाहिए था। यहाँ पर तो जेपेग में उसने वाइट बैकग्राउंड सेव कर दिया है, जो मेरी ज़रूरत ही नहीं था। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, इसके डॉक्यूमेंट को भी बंद कर देता हूँ। फिर मैं जाता हूँ फाइल, ओपन, डेस्कटॉप से मैं PNG फॉर्मेट में जो सेव किया था ये है PNG, ओपन। अब मैं इसको क्लिक करके ड्रैग करके डॉक्यूमेंट के नाम पर जाकर इसको याद छोड़ दे। देखिए, आपने देखा, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, इसके पीछे कोई कुछ भी नहीं है। अब जस्ट फॉर एन एग्ज़ाम्पल मुझे इसी की ज़रूरत थी, तो इस तरह से अगर आप ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड रखना चाहते तो PNG में सेव कीजिए। अगर आपको मैटर नहीं करता बैकग्राउंड, तो फिर आप जेपेग में भी सेव कर सकते हैं। तो दोनों ही काम करेंगे, लेकिन आपकी डिमांड क्या है ये आपको ही पता होना चाहिए। तो मुझे यहाँ पर ये था, मुझे ये सर्कल चाहिए, मगर इसका बैकग्राउंड जो था वो मुझे ट्रांसपेरेंट चाहिए था। इवन कि जब मैंने ये सर्कल बनाया था तो मैं तभी से यूज़ कर सकता था, लेकिन मैंने इसको जानकर सेव किया, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आपको ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर आपको इन फॉर्मेट्स का पता होना चाहिए ना। तो वेल एनीवे, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से टेक्स्ट टूल लेता हूँ जो हमने अभी सीखना आगे। तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ले लेता हूँ मैं, BE ब्यूटीफुल ले लेते हैं,
ठीक है, यहाँ से मुझे इसको कमिट कर दिए चेंजेस। टेक्स्ट में जाइए, यहाँ पर इसका जो फ़ॉन्ट है वो मैं बदलना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा स्ट्रगल करनी पड़ेगी यहाँ पर अपने मतलब का। देखिए ये मैंने फ़ॉन्ट पसंद कर लिया। ऑलराइट, अब मैंने सेलेक्ट मूव टूल लिया, थोड़ा सा इसको रोटेट किया, सेंटर में लाया। ठीक है, अब यहाँ पर एक जो चीज़ मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, अब अगर इसका परफेक्ट सेंटर में मुझे इसको रखना है, लेकिन अब जाहिर सी बात है आंखों से परफेक्ट सेंटर तो नहीं पता चलता। मैं लेयर पैनल में जाता हूँ, दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करता हूँ, सर्कल को भी और टेक्स्ट को भी। ठीक है, यहाँ पर गैप है 3 डॉट्स, यहाँ पे मेक श्योर कि आपकी सिलेक्शन ऑन है। ठीक है, ये बिल्कुल परफेक्टली सेंटर में है। ठीक है, इसने अलाइन कर दिया और दोनों सिलेक्टेड हैं, तो इसको मैं बॉटम पे कर देता हूँ। ऑलराइट, तो इस तरह से हमने इसको यूज़ किया। तो आई होप कि आपको अब भी इसके बारे में काफ़ी पता चल चुका होगा जो आपके इन फ्यूचर काम आएगा। तो अगर कोई सवाल हो तो प्लीज़ पूछें, तो मैं आपको इसका जवाब दूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।